आपने ये धुन सुनी? मध्य प्रदेश के लोग तो इस धुन को सुनकर ही समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में धार जिले के एक गांव के बारे में। जी हाँ, गांव का नाम है दिकठान और दिकठान में विराजमान है मालवा की माँ वैष्णो देवी। जी हाँ, आपने सुना होगा माँ वैष्णो देवी के 51 शक्ति पीठ के बारे में, परंतु जिस स्थान के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्थान किसी शक्ति पीठ से कम नहीं है। तो चलिए इस यात्रा पे हम चलते हैं और मालवा की माँ वैष्णो देवी के बारे में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राधे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम थेरेपिस्ट मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के धार जिले के दिकठान नाम के गांव में। यहां विराजमान है मालवा की मां वैष्णो देवी। देर नहीं करते हैं और जल्दी से जान लेते हैं मालवा की मां वैष्णो देवी के बारे में। पहली ही बात जो इस मंदिर को अद्भुत बनाती है वो है कि मालवा की मां वैष्णो देवी यहाँ पे इस मंदिर में 3 रूप में विराजमान है। हाँ, माँ वैष्णो देवी का इस मंदिर में 3 रूप में है। पहले हैं माँ काली, दूसरी जो मूर्ति है वो है माँ लक्ष्मी की और तीसरी जो मूर्ति है वो है माँ सरस्वती की। तो माँ वैष्णो देवी के इस मंदिर में 3 रूप आपको दिखाई देते हैं। और इससे भी अद्भुत बात यह है कि माँ वैष्णो देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। जी हाँ, आपने सही सुना और ये चमत्कार आप अपनी आंखों से मंदिर में आकर रोज आप देख सकते हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है कि जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो माता का श्रृंगार दिन में 3 बार बदलते हों। आपके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा। हाँ, वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार या किसी भी बात के अनुसार आपके मन में ऐसी बातें आ सकती है, परंतु जो लोग आस्था रखते हैं वो ये बात मानते भी हैं, जानते भी हैं और स्वयं अपनी आंखों से मंदिर में जाकर ये अद्भुत चमत्कार देख भी चुके हैं। जी हाँ, माँ वैष्णो देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। हाँ, तीनों ही मूर्तियाँ अपना रूप बदलती है और इस झलक को आप थोड़े समय के लिए देख पाते हैं। आप एकदम प्रॉपर ऐसा नहीं देख सकते कि माता जी ने पूरा ही अपना रूप बदल लिया, परंतु आप देख पाते हैं कि तीनों ही समय पर, जी हाँ, 3 समय हैं दिन के जब माँ अपना रूप बदलती है, तब आप देख पाते हैं कि माँ का रूप अलग है। श्रृंगार में ही नहीं, जो रूप है, शक्ल है मंदिर की और जो मूर्तियों की जो आकृति है उसमें भी आपको थोड़ा सा बदलाव नज़र आता है। जी हाँ, माँ वैष्णो देवी दिन में जब सुबह होती है तब यहाँ पे बाल अवस्था में होती है, दोपहर के समय यहाँ पे युवा अवस्था में और शाम के समय जब रात होने वाली होती है, शाम होने वाली होती है, तब वृद्धा अवस्था में आपको मूर्ति का रूप नज़र आता है। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही शायद रिफ्लेक्शन की वजह से या फिर लोगों के मन में ऐसी बातें आती है, लोगों ने इसे सिर्फ एक अफवाह बना दिया हो। ऐसा नहीं है। आप स्वयं एक बार, अभी तक अगर कोई व्यक्ति इस मंदिर में नहीं आया है मध्य प्रदेश से या पूरे संपूर्ण भारत से, तो एक बार अवश्य आइए और स्वयं अपनी आँखों से ये चमत्कार देखिए। दिन में 3 बार माता जी किस प्रकार अपना रूप बदलती है। ये एक अद्भुत चमत्कार है और पूरे विश्व में और पूरे भारत में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता होगा कि जहाँ पर देवी अपना स्वयं अपना रूप दिन में 3 बार बदलती हो। तो एक बार अवश्य माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने मालवा के मध्य प्रदेश के दिकठान नाम के गांव में अवश्य आएं। मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो मंदिर का जो इतिहास है वो भी काफ़ी अद्भुत है। यहाँ पे कोई राजा वाजा, कोई मंत्री संतरी नहीं, मंदिर जो है जनता का, जनता मंदिर की, माँ वैष्णो देवी के सभी भक्त और भक्त माँ वैष्णो देवी के। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी राजा ने आके मूर्ति स्थापित की हो, किसी मंत्री संतरी ने की हो, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर की जो प्राचीन कथा है वो भी अद्भुत है। माना जाता है कि जो मंदिर है वो लगभग 250 से 300 साल पुराना है, पर इसके साथ में जो एक
कथा है, कहानी है, वो अद्भुत है। अब 250 से 300 साल पुराना जो मंदिर है, वो मंदिर बना कैसे, हुआ कैसे और कैसे दिट्ठान नाम के गांव में माता जी यहाँ पे प्रकट हुई, ये जो कथा है वो अपने आप में अद्भुत है। माँ वैष्णो देवी के मंदिर की और मूर्तियों की जो पूरी कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि मंदिर के पास से ही एक नदी बहती है। नदी का नाम है दांगुल नदी। दांगुल नदी में माता जी की जो मूर्तियां हैं, माँ वैष्णो देवी की जो मूर्तियां हैं, वो एक शिला पे बनी हुई है। एक बहुत बड़ी शिला है जिस पे तीनों ही मूर्तियां हैं। वो शिला दांगुल नदी में जलमग्न थी और उस शिला का उपयोग गांव का एक धोबी कपड़े धोने के लिए किया करता था। जब वो रोज आके कपड़े धोता, पर कभी भी उस धोबी ने उस शिला को पलटकर नहीं देखा कि शिला के दूसरी ओर क्या है। वो धोबी रोज नदी पर आता, कपड़े धोता और वापस चला जाता। पर एक दिन रात्रि में सपने में माँ वैष्णो देवी ने धोबी को दर्शन दिए और अपने होने की जानकारी, दांगुल नदी में होने की जानकारी धोबी को दी। और धोबी ने अगले दिन सभी गांव वालों को एकत्रित करके जानकारी दी और फिर सभी गांव वालों ने मिलकर दांगुल नदी गए और वहां से माँ वैष्णो देवी की शिला को निकाला और साथ में माँ वैष्णो देवी की शिला के साथ वहाँ पे गणेश जी की मूर्तियाँ, भैरव जी की मूर्तियाँ, त्रिशूल आदि काफ़ी सारे भगवान की अन्य मूर्तियाँ भी वहाँ से प्राप्त हुई। और इस प्रकार से माँ वैष्णो देवी दिट्ठान नाम के गांव में प्रकट होती है। गांव वालों को दांगुल नदी से जब माँ वैष्णो देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हो गई और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ जब प्राप्त हो गई, तो अब उनके सामने चुनौती थी कि कहाँ पर माँ वैष्णो देवी का वो मंदिर बनाए और उन्हें विराजित करे। तो इस बारे में सभी गांव वाले सोच ही रहे थे कि सभी ने इससे पहले ये सोचा कि मूर्तियों को यहाँ से नदी से निकालकर हम गांव में ले चलते हैं। तो मूर्तियों को निकालकर बैलगाड़ी में रखा गया और बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाई गई और गांव वाले हर्ष उल्लास से आगे बढ़ते चले जा रहे थे और सोच रहे थे कि मंदिर कहाँ बनाया जाए। और एक जगह पे आके बैलगाड़ी के दोनों बैल वहीं रुक गए। जी हाँ, गांव वालों ने बहुत मशक्कत की, बैलों को आगे खींचा, बैलगाड़ी को धक्का दिया, पर बैलगाड़ी और दोनों बैल वहाँ से टस से मस नहीं हुए। और गांव वाले फिर समझ गए कि जिस जगह पे ये बैलगाड़ी रुकी है, यहीं पर माँ वैष्णो देवी विराजमान होना चाहती है। और माँ वैष्णो देवी को जहाँ पर बैलगाड़ी रुकी थी वहीं पर उन्हें विराजित कर दिया गया और उनका एक भव्य मंदिर बनाया गया। चलिए अब मंदिर परिसर के बारे में बात करते हैं। मंदिर परिसर में माँ वैष्णो देवी के साथ में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी विराजमान हैं, जो मूर्तियां माँ वैष्णो देवी की प्रतिमा के साथ में दांगुल नदी से ही प्राप्त हुई थी। मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी, नंदी जी, गणेश जी, शीतला माता और अन्य 3 प्रकार के काल भैरव, लाल भैरव और बटुक भैरव की मूर्तियां भी विराजमान हैं। चलिए अब मंदिर के मुख्य त्योहार के बारे में जान लेते हैं। माँ वैष्णो देवी का प्रमुख त्योहार है नवरात्रि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के समय माँ वैष्णो देवी के मंदिर में भारी भीड़ भक्तों की आती है। पर यहाँ पर नवरात्रि के बारे में भी जानना आपके लिए आवश्यक है। हमारे सनातन धर्म में 2 प्रकार के नवरात्रि के बारे में उल्लेख है। पहला है चैत्र नवरात्रि। वर्ष की शुरुआत में सुख समृद्धि के लिए, नव जीवन के लिए यहाँ पे नवरात्रि मनाए जाते हैं, जो चैत्र नवरात्रि कहलाते हैं। फिलहाल चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। ऐसे ही होते हैं शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाए जाते हैं, जहाँ पर शक्ति, साहस और बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाए जाते हैं। बड़े नवरात्रे जो जिन्हें कहते हैं फिलहाल चल रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार से गरबा पंडाल नहीं लगाया जाता, ना ही माँ की मूर्ति को लाकर घर में स्थापित किया जाता है। पर शारदीय नवरात्रि में गरबा पंडाल लगाया जाता है और माँ वैष्णो देवी की मूर्तियों को घर पर लाकर भी विराजमान किया जाता है और 9 दिन तक पूजा पाठ की जाती है। मालवा की माँ वैष्णो देवी के दरबार में
शारदीय नवरात्रि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। शारदीय नवरात्रि जो अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं उन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। उस समय माँ के दरबार में लाखों की संख्या में भक्तों का सैलाब आता है और 100 से लेकर 150 गांव के करीब यहाँ पे जो गांव वाले हैं पैदल चुनरी यात्रा निकाल कर दरबार में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और माँ वैष्णो देवी को चुनरी अर्पण करते हैं। और यहाँ पे गरबा पंडाल भी लगाया जाता है और यहाँ पे एक प्रकार से 9 दिनों तक मेला भी लगता है। आसपास के सभी गांव वाले यहाँ पर आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और मनोकामनाएं माँ सभी भक्तों की पूर्ण करती है। यहाँ पे एक प्रकार से मन्नत मांगने का भी यहाँ पे रिवाज है, जहाँ पे सभी भक्त यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के प्रत्येक प्रसिद्ध मंदिर या फिर चमत्कारी मंदिर के आसपास आपको मज़ार या मस्जिद देखने को आपको मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश की मालवा की माँ वैष्णो देवी के मंदिर के जस्ट सामने मात्र 12 फीट की जो रोड है उसे छोड़कर जस्ट मंदिर के सामने भी एक मस्जिद है। नवरात्रि के समय यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल बनने की संभावना रहती है, क्योंकि दिकठान नाम के गांव में मुस्लिम और हिंदुओं की संख्या लगभग एक प्रकार की है। ये समझिए कि अगर 60% हिंदू हैं तो 40% मुस्लिम भी निवास करते हैं। प्रशासन नवरात्रि के समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आता है और सुरक्षा की पूरा इंतजाम करता है और कड़ी सुरक्षा की जाती है। मंदिर परिसर में लगभग 24 घंटे एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है और मंदिर की सुरक्षा करता है। साथ ही आपको जान के हैरानी होगी कि धार से यानी कि जो भोजशाला है वहाँ से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर ही दिकठान नाम का गांव है, जहाँ पे मालवा की माँ वैष्णो देवी विराजमान है। तो मध्य प्रदेश में कुछ दूरी पर ही 2 ऐसी प्रमुख स्थल है जहाँ पर हिंदुओं के मंदिर के जस्ट सामने मस्जिद भी है। तो ये थी जानकारी मालवा की माँ वैष्णो देवी के बारे में। भारत के किसी भी कोने से अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार मध्य प्रदेश के धार जिले में जो दिकठान नाम का गांव है वहां पर मालवा की माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने अवश्य आएं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है इस वीडियो में या फिर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। Yeah.